नमस्कार, मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री और हाजिर हूँ एक कहानी के साथ। ये एक लोक कथा, एक फोक टेल है। इट्स अ ताजिक फोक टेल, ताजिकिस्तान की एक लोक कथा है। तो बहुत समय पुरानी बात है, पत्थर की खदान में एक मजदूर काम करता था। ही वॉज अ स्टोन कटर। जिंदगी में दुखी, उदास, हताश, निराश, हर चीज से उसे शिकायत और कंप्लेंट्स रहती थी। तो एक दिन की बात है, वो पत्थर की खदान में था। उसके हाथ में थी कुदाल, जिससे वो एक बड़ी सी चट्टान, बड़ी सी पहाड़ी पर चोट कर रहा था कि एकदम से एक हरकारा आता है और जोर की आवाज लगाता है, सर झुकाओ, सर झुकाओ, बादशाह की सवारी, बादशाह का कारवां आ रहा है, घुटनों के बल बैठ जाओ, सर झुकाओ। अब ये बेचारा मजदूर क्या करता, इसे ऐसा करना ही था, तो घुटनों के बल बैठ गया और हाथ उसने जोड़ लिए, सर नीचे कर लिया कि राजा की सवारी वहां से निकली। एक सफेद आलीशान हाथी पर, जो कि सजा हुआ था, जिसके ऊपर एक सुंदर सा हौदा था, जिसपे बादशाह बैठे थे और उसकी सूंड पर, उसके माथे पर जेवरात थे और बहुत ही सुंदर हाथी। अब वो हाथी जिस पर राजा सवार था, हाथी उस मजदूर के सामने से गुजरा। मजदूर घुटनों के बल बैठा था, हाथ जोड़े, सर नीचे किए, और जब उसने हाथी को अपने सामने से गुजरता हुआ देखा तो उसने मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा और बोला, मुझसे अच्छा तो ये हाथी है। मैं दिन भर कितनी मेहनत करता हूँ, कितना परेशान होता हूँ, और देखो ये दिन आ गए कि एक हाथी के आगे सिर झुकाना पड़ रहा है। काश मैं एक हाथी होता, मुझसे अच्छी तो हाथी की किस्मत है। उस समय कोई जादुई हवा बह रही थी। उसने ये बात सुनी और देखते ही देखते, पलक झपकते, वो स्टोन कटर, पत्थर की खदान में पत्थर काटने वाला ये मजदूर हाथी में तब्दील हो गया। वही सफेद हाथी जिसके माथे पर जेवर थे और पैरों में पायल थी सोने की, और पीठ पर एक सोने का हौदा जिसमें बादशाह बैठे हुए थे। तो अब ये स्टोन कटर एक हाथी बन गया था। हाथी बनने के बाद कुछ पल के लिए तो इस स्टोन कटर को, इस पत्थर काटने वाले को अच्छा लगा। हाँ, ये तो अच्छा है, पत्थर काटने से तो अच्छा है, मस्त मदमस्त होकर चलो। इतने में जो राजा, जो बादशाह बैठा था हाथी के ऊपर, उसके हाथ में चाय का प्याला था और उस प्याले से गरम गरम चाय छलक कर हाथी पर गिरी। अब जैसे ही हाथी पर गिरी, यानी कि जो स्टोन कटर हाथी बना हुआ था, उसे फिर से गुस्सा आया, फिर से उसने अपनी किस्मत को कोसा, फिर से शिकायत की और कहा, मुझसे अच्छा तो ये बादशाह है, देखो हाथी की सवारी करता है, काश मैं बादशाह होता। और फिर से जादू हुआ और वो हाथी बादशाह बन गया। यानी कि वो पत्थर काटने वाला मजदूर जो पहले हाथी बना था, अब बादशाह बनकर सफेद हाथी पर बैठा था, चाय पी रहा था, चाय की सिप्स ले रहा था और बहुत ही खुश था। उसकी सवारी कुछ ही कदम चली होगी कि उसकी आंखों में सूरज की धूप पड़ी, उसकी आंखें चंधिया गई। फिर से इसने शिकायत की, ओफो, राजा बन के भी क्या फायदा, जो सूरज से बच नहीं सकता। मुझसे अच्छा तो ये सूरज है, कितना तेज है, इससे सब कुछ डरते हैं, सारी दुनिया इसके आगे नतमस्तक होती है। फिर से जादू हुआ और वो स्टोन कटर सूरज बन गया। अब सूरज बना तो जो जोर से तपा, ऐसी उसने गर्मी, ऐसी उसने आग बरसाई कि धरती गर्म हो गई, धरती से भाप उठी, बादल बने और बादल पूरे आसमान पे छा गए और उन्होंने इस सूरज को कवर कर लिया। अब ये सूरज, जो कि एक्चुअली में स्टोन कटर यानी कि पत्थर काटने वाला मजदूर था, फिर से इसे गुस्सा आया और फिर से इसके मुंह से अपशब्द निकले, ओह,
क्या किस्मत है, सूरज बन के भी क्या फायदा अगर बादल आकर मुझको ढक लें। इससे अच्छा तो मैं बादल होता। जादू हुआ और वो बादल बन गया, एक बड़ा सा बादल जिसने अपने हाथ पैर पूरे आकाश पे फैलाए हुए हैं। अभी मदमस्त था ही, अभी मुस्कुरा ही रहा था कि इतने में चली तेज हवा। और वो जो तेज हवा का झोंका आया, उसने उस स्टोन कटर बादल को टुकड़ों टुकड़ों में छिन्न भिन्न करके पूरे आकाश में तितरा दिया। अब इस स्टोन कटर बादल को आया गुस्सा। मुझसे अच्छी किस्मत तो ये हवा की है, मुझसे अच्छी तो ये हवा है, काश मैं हवा होता। इतना कहना था कि वो बादल हवा में बदल गया। अब यूं झूम के चला, यूं तेज बहा कि झोपड़ियों के छप्पर उड़ गए, लोगों के सर की टोपियां उड़ गई, आंधी आई, तूफान आया, जोर से धूल उड़ी और ये मंडराता घूमता हुआ हवा बना हुआ स्टोन कटर जाके टकराया एक बड़ी सी चट्टान से, और उसका माथा एकदम से उस चट्टान से लगा। और इस हवा ने कहा, स्टोन कटर ने कहा, आह आह, ये भी भला कोई किस्मत है, इससे अच्छा तो मैं। इससे पहले कि उसके मुंह से कोई और शब्द निकलता, वो स्टोन कटर एक चट्टान बन गया, क्योंकि उसका सर टकराया था जाके चट्टान से। एक विशाल चट्टान जिसका सिर बादलों से भी ऊपर था, और नीचे के मकान, सड़कें, गाड़ियां और लोग बहुत छोटे चींटी जैसे मालूम हो रहे थे। कुछ पल को तो ये स्टोन कटर, जो कि एक चट्टान बन गया था, बड़ा खुश हुआ। पर तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसे अपने नीचे जहां पर उसकी जमीन थी, वहां पर उसे कुछ खरोच सी महसूस हुई। उसे लगा कोई उसे कुतर रहा है, कोई उसे काट रहा है। नीचे देखा तो एक स्टोन कटर, एक मजदूर उसी चट्टान को अपनी कुदाल से काट रहा था। ये देखना था कि फिर इस चट्टान ने अपनी किस्मत को कोसा और फिर कहा, ओफो, चट्टान बनके भी क्या फायदा हुआ, इससे अच्छा तो मैं मजदूर था, एक आदमी था, आदमी से ज्यादा ताकतवर इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं। जादू हुआ और वापस वो आदमी उसी खदान में आ गया, एक बड़ी सी चट्टान के सामने। उसके हाथ में कुदाल थी और उसने अपने आप को वापस एक पत्थर काटने वाले मजदूर के रूप में पाया। तभी एक हरकारा गुजरा, उसने आवाज लगाई, सावधान सावधान, घुटनों के बल बैठ जाओ, सर झुकाओ सर झुकाओ। अब इस पत्थर काटने वाले ने सोचा, अब कौन आया, क्या हाथी या बादशाह, हाँ, या सूरज या बादल या हवा, जो भी हो, मैं नहीं सर झुका रहा। मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अब मेरी किस्मत यही अच्छी है, मैं सही जगह हूँ और मैं चाहूँ तो अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ, मुझे कुछ और नहीं बनना। उस दिन के बाद से उस स्टोन कटर को, उस पत्थर काटने वाले को अपनी जिंदगी से शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे मालूम था वो जो चाहे हासिल कर सकता है। कहानी हो गई खत्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप जिंदगी में जो चाहें हासिल कर सकते हैं। सो बेहतर है कि कोसें या कुछ अजब सी कल्पना करें, काम करें और अपने सपनों को पूरा करें। फिर मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।